ऐसी कोई ख़ास वजह नहीं है इस दिन रिलीज़ करने की। लेकिन हाँ, आज बहुत ख़ास दिन है। आज 25 वर्ष इस विवाद को हो रहे हैं। आज से 25 वर्ष पूर्व ये विवाद इसी समय, जो अभी समय हो रहा है, लगभग इसी समय हुआ। और बहुत दुखद है जो कुछ देश के साथ हुआ। हालांकि कुछ लोग उसे शौर्य दिवस, कुछ लोग इसे काला दिन के रूप में मनाते हैं। क्या हुआ, किसको अच्छा लगा बुरा लगा अलग बात है, लेकिन देश में बहुत से बेगुनाहों की जान गई। ऐसे बेगुनाहों की जान गई जिनके नाम हम आज तक 25 वर्ष में भी नहीं जानते हैं। पिक्चर उन लोगों को श्रद्धांजलि है जो बेगुनाह मारे गए उन दंगों में जिनका कोई कसूर नहीं था। कंट्रोवर्सी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन पूरा इतिहास नहीं जानते हैं कि हुआ क्या था। बाबर से लेके बाबरी मस्जिद गिरने तक क्या क्या हुआ, क्या पर्दे के पीछे खेल खेला गया। अयोध्या जो भगवान राम का स्थान है उसको कैसे गेम बना दिया गया, उसको गेम बना के किस तरह लोगों ने फ़ायदे उठाए। बचाने वालों ने भी फ़ायदे उठाए, गिराने वालों ने भी फ़ायदे उठाए, सब आपस में गेम खेल रहे हैं। 25 साल से निरंतर चल ही रहा है। अभी कितने साल चलेगा कहना मुश्किल है। तो आपने फिल्म में क्या दर्शाया, मतलब क्या चीज़ ध्यान में रखी, बिकॉज ये थोड़ा सेंसिटिव इशू था एक्चुअली। बिल्कुल सेंसिटिव इशू है, पूरे ध्यान में रख के फिल्म बनाई गई है, जिम्मेदारी के साथ। लिब्राहन कमीशन जो इसका आयोग बना है, जिसने अपनी रिपोर्ट दी है 17 साल में, आयोग उसकी रिपोर्ट को फिल्म बेस करी गई है। कोई भी फिल्म में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते तथ्यों से। जो कुछ तथ्य हैं उन्हीं को पेश कर सकते हैं। तो एक जिम्मेदारी के साथ फिल्म बनाई गई है। फिल्म है, लव स्टोरी है हिंदू मुसलमान के बीच की, लेकिन पर्दे के पीछे बाबरी मस्जिद का एपिसोड है। तो आपने रिसर्च किस तरह से किया इसके? लिब्राहन कमीशन बेस है। लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक है, नेट पे पड़ी है, आप भी देख सकते हैं। 1000 पेज का रिपोर्ट है पूरी, और उसमें पूरा ही है कि क्या क्या इवेंट हुए, क्या क्या नहीं हुए। और पूरे देश के सामने लोग जानते नहीं है, हमारा नौजवान नहीं जानता जो 25 से 40 साल तक का है, वो इतिहास लाने का काम इस फिल्म के माध्यम से किया है। तो कोई स्टोरी है सर, ये हिंदू मुस्लिम जो कह रहे हो लव स्टोरी? देखिए, ट्रू स्टोरी तो नहीं कह सकते हम, वो एक फिक्टिशियस स्टोरी है, हिंदू मुस्लिम के बीच की लव स्टोरी। लेकिन हाँ, इंस्पायर्ड है। बहुत से देश में लोग हिंदू मुसलमान प्यार करते हैं, और हमेशा से करते हैं, आज से नहीं। आप लोगों में भी बहुत लोग करते होंगे। संबंध होते हैं, पड़ोसी होते हैं, आपस में संबंध होते हैं, दोस्त होते हैं, शादी भी करते हैं। चाहे सचिन पायलट जी की वाइफ हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे शाहरुख खान की वाइफ हिंदू हो, और भी बहुत से सेलिब्रिटी हैं जिनकी वाइफ हिंदू मुस्लिम होते हैं। तो देश में सब लोग प्यार से रहना चाहते हैं, अच्छे माहौल में रहना चाहते हैं। लेकिन जो कुछ देश में हुआ, मस्जिद तो गिरी थी आज से बहुत दूर पहले अयोध्या में, फैजाबाद में, लेकिन उसका जो प्रतिफल देखने को मिला पूरे देश में और दुनिया में देखने को मिला। पूरा दुनिया हिल गई, कई जगह गोली चली, कई जगह और भी विवाद हुआ। बम्बई तो पूरा जल उठा था इस विवाद के पीछे, और इस विवाद में कई लोगों ने आग में घी डालने का भी काम किया था। वो लोग भी अपना फ़ायदा उठा रहे थे जो भी सरकार में बैठे थे। ये पूरा एक विवाद है जो हुआ है। सब लोगों ने अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाया, राजनीतिक उल्लू सीधा किया है। जनता को कुछ नहीं मिला, नौजवान को कुछ नहीं मिला है, देश को कुछ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है, कैसा निर्णय करे, क्या करे। 10 लाख पन्ने, कोई स्पेनिश में है, कोई तुर्की में है, कोई अलग अलग भाषाओं में है, उन सबको अनुवाद कराना। फिर अनुवाद करने के लिए कल तारीख डाली गई थी, 5 अगस्त से निरंतर सुनवाई करेंगे, लेकिन 5 दिसंबर से, लेकिन वो भी अभी तक अनुवाद पूरा नहीं हुआ, तो उन्हें टाइम को और थोड़ा खींचना पड़ा। तो तरह तरह की बातें हैं। कुछ लोग चाहते हैं टाइम आगे बढ़ाया जाए, कुछ लोग चाहते हैं सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट भी परेशान है, कभी कहता है कि आप कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लीजिए। लेकिन ऐसे सेटलमेंट बड़े मुश्किल हैं, क्योंकि सब लोग अपने अपने तथ्यों पर अड़े हुए हैं। वहाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सबके अपने अपने फ़ायदे हैं, सब अपनी अपनी बातों को कर रहे हैं। तो बनाने के वक्त कभी या आपने जब सोचा होगा या बनाने के दौरान कोई थ्रेट आया होगा, डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टी को प्रेशर आया होगा कुछ इस ये तरह? थ्रेट्स तो आते रहते हैं। थ्रेट्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। जब आप इस मुद्दे को टच करोगे तो निश्चित रूप से थ्रेट्स आएंगे। तरह तरह के थ्रेट्स आते ही हैं। ये मुद्दा ऐसा है, सेंसिटिव मुद्दा है। 25 साल में किसी ने शायद कष्ट नहीं किया इस मुद्दे के ऊपर आगे बढ़ने का, सोचा नहीं। 25 साल हो गए इस मुद्दे को, लेकिन कोई भी, ना बॉलीवुड में, ना हॉलीवुड में, ना टॉलीवुड में कोई इस तरह की फिल्म नहीं बनाई गई। तो एक विषय है जो जनता के सामने जाना चाहिए, जिसको बनाया गया है। और पहले दिन से पता है हमें दिक्कत आएंगी, रिलीज़ में आती हैं, स्वाभाविक। ऐसे मुद्दे को आप लेके जाओगे जहाँ देश में सरकारें बनी हो जिस मुद्दे के ऊपर, तो निश्चित रूप से रिलीज़ आसान नहीं है। तो दिक्कत आएंगी, आ रही हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अरुण जी, अभी पत्रकार थे। एक अच्छा सा सवाल करो ना यार, एक बढ़िया सा सवाल करो ना। अगर आपने भी गहन किया है, मैं हैरान हूँ कि बॉम्बे की अगर प्रेस हो और कमाल का सवाल ना करे और अच्छा जवाब ना दे। मैं कह रहा सुनील सर, आप भी पत्रकार थे, उस दौरान आपने भी कवर किए थे? नहीं, मैं पत्रकार फिल्म में हूँ, मैं वास्तव में पत्रकार नहीं हूँ। मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ, फिल्म में पत्रकार हूँ। फिल्म में जो रोल है, नहीं नहीं, वो गलत किसी ने कहा होगा। थोड़ा सा करो ना, एक अच्छा सा सवाल करो ना दोस्त। पर हाँ, आप पत्रकारों का जवाब जरूर दे सकते हैं। आपके चुभते हुए सवालों का जवाब देने का हमेशा से प्रैक्टिस है। हाँ सही है, बिल्कुल। जी जी जी।
सर फिल्म में आपने कंक्लूजन क्या दिया है, क्योंकि अब तक जो है सभी जानते हैं कि कोई कंक्लूजन निकला नहीं है, लेकिन क्या आपने इसमें सॉल्यूशन दिखाया है या फिर मतलब वहीं पे फिल्म को एंड कर लोगों दिया? पर छोड़ दिया है। बताइए अरुण जी, इसका जवाब अरुण जी दे पाएंगे। अच्छा, ये अच्छा सा सवाल किया लेकिन सारी हिस्ट्री जो है साइड में हो गई, पूरी जो मेकिंग है वो साइड में हो गई। इसका लास्ट में एक सीन आता है, सीन मेरे, आप में और मकरंद देशपांडे और अभय में है, चारों सीन। सब कुछ होने के बाद में आई एम प्लेइंग ए मुस्लिम कैरेक्टर जिसका नाम नईम है, और वो लाइब्रेरियन है। ही हैज़ डन ऑलमोस्ट लाइक ए PhD, ही नोज इन एंड आउट एंड निटी ग्रिटीज ऑफ राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के ऊपर जो रक्कस हुआ था उसका एक एक डिटेल मेरे पास है, और मेरा जो साथी है उसका नाम है मकरंद देशपांडे, दोनों के पास में इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी है। एंड सुनील जी इज़ प्लेइंग, अपार्ट फ्रॉम बीइंग डायरेक्टर, ही इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्म। ही इज़ प्लेइंग योर रोल, ही इज़ अ जर्नलिस्ट। तो ये हमसे पूछने आते हैं कि इसके बारे में पूरा बताएं, तो हम बताते हैं। जब पूरा हो जाता है वृतांत के साथ में, एक्साइटमेंट के साथ में, क्रिसेंडो पर पहुंच जाता है, तो क्रिसेंडो पर पहुंचने के बाद में एक लास्ट में एक स्क्रिप्ट में एक छोटा सा क्यूट सा सीन लिखा है। ये करेक्टर जो नईम है, मुस्लिम है, लाइब्रेरियन है, जिसको निटी ग्रिटीज का पता है, डिटेल वर्क का पता है, वो कहता है कि अब हम चाहेंगे कि जनरेशन नेक्स्ट के पास में हमारा हिंदुस्तान पहुंचे, और हमारा नया हिंदुस्तान हम जैसे लोगों की, ये जनरेशन पास जो है उसका हाथ पकड़ के हमको आगे लेके जाए, हमको रास्ता दिखाए, हमको आगे का जो प्लानिंग है वो बताए, और एक नया भारत की तवक्को है इस जनरेशन नेक्स्ट से, जिसमें सिर्फ ये हो कि ना तो हिंदू हो, ना कोई मुस्लिम हो, ना क्रिश्चियन हो, ना कोई भी कोई ज़ात पात ना हो, हम सबसे पहले एक हिंदुस्तानी हो, जस्ट सबसे पहले हम एक हिंदुस्तानी हो, और वही हमारा नारा रहेगा, वी शुड बी प्राउड इंडियन। और उसके साथ में बोलता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मज़हब नहीं सिखाता। अब ये जो कपलेट है इकबाल साहब ने बहुत साल पहले लिखा था, आज कितना ये रेलेवेंट है कि मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये इंडिया फर्स्ट। आपने पूछा कंक्लूज़न क्या है। कंक्लूज़न ऐसे मुद्दे का तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पहुंच पाया है, तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट के कंक्लूज़न से पहले इसमें कुछ भी कंक्लूज़न करें तो शायद ये कोर्ट के काम में इंटरफेरेंस भी हो सकता है। तो हमने इसमें पिक्चर में आखिर में डाला है गेम ऑफ अयोध्या पार्ट 2 टू बी कंटिन्यू कमिंग 2019। अभी वेट करिए थोड़ा सा, कुछ हमें भी वेट करना है। और जहाँ तक कंक्लूज़न की बात है, बहुत से बेगुनाह मारे गए, और जिस जगह के लिए इतने बेगुनाहों की जान गई हो, ये पर्सनल मेरा है, ये कोई फिल्म का नहीं है, ये पर्सनल मेरा है, वहाँ चाहे मंदिर बना लो चाहे मस्जिद बना लो, उसका कुछ होने वाला नहीं है। इस जिन बेगुनाहों की जान गई, जिस जगह पे इतने लोगों की जान गई हो, वहाँ कभी कोई पूजा स्थान बनाने से कोई फ़ायदा शायद देश को होने वाला नहीं है। तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट को करना है, पर आप जैसे नौजवान शायद नहीं चाहेंगे कि वहाँ मंदिर मस्जिद बन के कोई विवाल हो। शायद देश का नौजवान भी यही चाहेगा कि वहाँ बेहतर हो के कुछ ऐसी चीज़ बना दो जिसमें दोनों ही धर्म के लोग चले जाएँ। बाकी तो खैर निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी जगह पे जहाँ बेगुनाहों की जान गई हो, वहाँ का कोई फर्क आने वाला कभी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, तो क्या क्या दिक्कतें आई एक्चुअली फिल्म को पास एक मिनट अरुण जी कुछ बोल रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट एक तरफ से कितना आज़ाद ख्याल है, वो कहता है कि सब धर्म के जो लोग हैं आपस में बैठें और आपस में बैठ के इसका निष्कर्ष निकालें। लेकिन हमको लगता है कि एक हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदुस्तान हैं, एक इंडिया में बहुत सारे इंडिया हैं, और एक भारत में बहुत सारे भारत हैं। अगर एक खेतियार है तो एक इंटेलिजेंशिया है, और एक मिडिल क्लास है, एक अपर क्लास है, एक हायर अपर क्लास है, सबका अपना अपनी इंडिया बना के बैठे हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वी हैव टू मूव ऑन। सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है कि इंडिया हैज़ टू मूव ऑन टू लेवल नेक्स्ट। वाई नॉट? और इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स सॉल्व दैट। हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव जो है मिस्टर मोदी, इज़ ए एबल मैन, इज़ अ वंडरफुल मैन, ही इज़ कमिंग आउट विद द प्लानिंग, ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। अब हमको चाहिए कि इस तरह की थिंकिंग, जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली थिंकिंग है, उसके साथ हम आगे जाएं।
ये मुद्दे जो हैं इन्होंने हिंदुस्तान को एक बहुत तंग किया है, एक नासूर बन के तंग किया है। लेट्स मूव ऑन। ये हमारे डायरेक्टर का एक प्रयास था कि जिस हिसाब से उन्होंने एक ये मुद्दा उठाया, उसके ऊपर स्क्रिप्ट तैयार की, एक फिल्म बनाई, और लिब्राहन कमीशन का जो 1200 पेज का था उसके ऊपर, ये सच है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, इस फिल्म में कुछ भी झूठ नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, जैसे जैसे जो हुआ है उसको बाकायदा लिखा गया है। इसमें उस टाइम के जो स्टेट पॉलिटिकल एक्टर्स थे उनकी स्पीचेस है, इसमें अडवाणी जी की स्पीच है, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, इसमें कल्याण सिंह साहब की है जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, उसके अलावा मुरली मनोहर जोशी साहब की है, बहुत से लोगों की इसमें जो नहीं, उसके बाद में हमने योगी जी की, ओवैसी साहब की, जफर रियाब जिलानी साहब की, उमा भारती की, जो और भी स्टेज एक्टर बच गए उनको भी डाल दिया है। जो क्योंकि योगी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें मस्जिद गिराने से कोई नहीं रोक सका तो मंदिर बनाने से कौन रोकेगा, मंदिर का निर्माण होकर रहेगा, ये उन्होंने कहा। हालांकि मुख्यमंत्री बनने से पहले कहा, पर कहा फिर योगी मतलब कोरम पूरा हो गया कोरम पूरा हो गया विदाउट किसी को भी डिस्टर्ब किए हुए कि ये उनके जो उस वक्त के उनके विचार थे इसमें डाला गया। हैट्स ऑफ द डायरेक्टर मैन, वी हैव टू गिव द क्रेडिट टू जिसके भी हमने विचार डाले हैं, हमें नहीं लगता कि उसको किसी को भी आपत्ति है अपने विचारों से, क्योंकि उन्होंने ये कहते हैं कि हमने तो कहा है, गर्व से कहा है, हमें उनको कोई दुख नहीं है इस बात का। जिसके भी विचार डाले हैं वो सब खुश हैं इस बात को लेकर। और वैसे इंडिपेंडेंस से पहले मतलब इस तरह का कोई दंगे थ्रू आउट इंडिया में या हमने बॉम्बे में एटलीस्ट देखे ही नहीं थे, पर इस टॉपिक को लेकर उस चीज को खुरेदना और वापस उस चीज को था, बिकॉज बहुत से लोग ये टॉपिक को लेकर उस पर ज्यादा कुछ डिस्कस ही नहीं करना चाहते, बिकॉज जैसे सुप्रीम कोर्ट भी एक नतीजे पे नहीं आप पहुंच पाया बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ये चीज आपकी इच्छा सुप्रीम कोर्ट जल्दी पूरी कर देगा। अगस्त 2018 तक आपको कुछ ना कुछ निर्णय देकर काम शुरू भी हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। सर गेम ऑफ तो ये सर आपको वन साइडेड तरह की बात कर रहे हैं ना, आपको नहीं, पूछने चाह रहा हूं। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। हाँ, ऐसे आप जैसे कह रहे हो वैसे आपके पहले भी बहुत से लोगों ने कह चुका भाई अभी हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब तक आ जाएगा, लेकिन बहुत साल निकल गए। जिस कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हो ठीक है, लेकिन मेरा चलिए कुछ अलग तरीका, हम आपको अगस्त 2018 में बात करेंगे इस बारे में। गेम ऑफ जी, को लेके जो विरोध हो रहा है उन लोगों से क्या कहना चाहिए? विरोध करने वाले तो विरोध करते हैं, स्वाभाविक है, उनका काम है विरोध करना। जिन लोगों की सच्चाई दिखाई जाएगी उनको पेट में दर्द होगा, स्वाभाविक है। जिन लोगों ने इस बात को लेकर देश में झगड़ा किया है, जिस बात को लेकर देश में नौजवानों को लड़ाया है, लोगों की जानें गई हैं, और जिनको सत्ता मिली है इस मुद्दे के कारण, वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी सच हकीकत सामने आए। अब जिसकी हकीकत सामने आएगी उसको तो दर्द होगा, स्वाभाविक है, लेकिन हकीकत सामने आनी चाहिए। एफकैट ने भी माना है, आप लोग भी ये शायद चाहते होंगे हकीकत सामने आए। विरोध करने वालों का काम है विरोध करना, उनको करने दीजिए। देखिए ये 8 महीने फिल्म जो थी पहले सेंसर बोर्ड में पड़ी रही। सॉरी या मैंने आपके दिल की बात पढ़ ली। 8 महीने ये फिल्म जो थी सेंसर बोर्ड ने इसको बैन करके रखा था। उसके बाद में सुनील जी वेंट टू एफकैट ट्रिब्यूनल में, वहाँ भी 3-4 महीने रही, और 3-4 महीने रहने के बाद में विदाउट इवन ए सिंगल कट दिस फिल्म वाज पास्ड। हम पहले जब टेक किया लखनऊ में, जब पहला टेक दिया हमें, फर्स्ट शॉट दिया, तो हम चारों आपस में बात कर रहे थे, यार ये फिल्म पास होगी कि नहीं होगी, ये होगी कि नहीं होगी। पहले शॉट के वक्त ही हम लोग तो थोड़े से पेसिमिस्टिक थे, लेकिन द जेंटलमैन हु सिटिंग नियर मी, मिस्टर सुनील सिंह, ही सेड यार कुछ अच्छा ही होगा, डोंट वरी, आज अच्छा हो रहा है, आप लोगों के साथ में मुखातिब हैं, आपके सवाल आ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, ये फिल्म बन गई है, तैयार हो गई है, इसको सर्टिफिकेशन भी हो गया है, और इट इज़ गोइंग टू बी रिलीज ऑन 15। इट्स अ वेरी बिग थिंग। लेकिन देखिए पहले पद्मावती, उसका क्या हाल हुआ, इतना उरूज, इतना क्रिसेंडो, इतना ऊपर पहुंच गया उसका हाइप, इतना हाइप पहुंच गया। सर काटने के पहले 5.5 करोड़ थे, उसके बाद में 10 करोड़ हो गए। सर काटने का जो आज की डेट में जो इनकी बोली लगाई है वो 1.5 करोड़ की है। ये कब तक चलेगा भाई, क्यों चलेगा? वी आर इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मैन। जो क्रिएटिव आदमी है उसने सोचा है, वो अपने पॉकेट से पैसे लगा रहा है। आजकल पैसे कमाने भी मुश्किल हैं, आजकल पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। कोई
आया है अपने घर से, एक नौजवान उसने आके पिक्चर बनाने की सोची है, उसको बनाया है, उसके बाद जो भी बाधाएं आई हैं उसके बाद उसको सर काट रहे हैं। इनके तो हाथ काटने तक का है कि इनका हाथ काट देंगे। एक स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन उसने कहा है कि 1 लाख रुपया देंगे। उससे पूछा कि आपने इतना कम क्यों लगाया? बोले हम स्टूडेंट हैं साहब, हमारी तो पॉकेट मनी इतनी है, हम तो जोड़ जोड़ के 1 लाख का करेंगे। उनका बजट ही है भाई, 1 लाख का बजट है उनका। किसी का 1.25 करोड़ रुपए का है। वो पद्मावती का था, वो 5.5 का था, फिर 10 का हो गया, 10 करोड़ का हो गया। एक का नाक काट देंगे, एक का हाथ काट देंगे। हे कम ऑन मैन, वी आर लिविंग इन विच इंडिया? इट हैज़ टू बी द बेस्ट इंडिया, इट्स अ न्यू इंडिया, इट हैज़ टू बी न्यू इंडिया मैन। सो आई थिंक ये जो मीडिया है, जो प्रेस है, इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप लेके जाएंगे, क्योंकि आप भी जनरेशन नेक्स्ट है। जो सीन के अंदर था कि अब हमको आपसे तवक्को है। आप 1 सेकंड के लिए भूल जाइए कि आप जर्नलिस्ट हैं। आप 1 सेकंड के लिए ये याद रखिए कि आप जनरेशन नेक्स्ट है। आप लेके जाएंगे इसको। आप लोगों को याद है बम्बई किस तरह चला था? हिंदू मुसलमान के बीच में आप लोग बम्बई में रहते थे उस समय? रहते थे। आप लोगों को मालूम है हिंदुओं अपने मोहल्ले की रात में अपने बिल्डिंग की रखवाली करते थे कि मुस्लिम हमला ना कर दें, मुस्लिम अपने बिल्डिंग की रखवाली करते थे कि हिंदू हमला ना कर दें। बाकायदा वो बट गए थे, आपस में मोहल्ले बट गए थे हिंदू मुसलमानों के। इस हद तक जहर घोल गया था इस मुद्दे के ऊपर। ठीक है, अब नॉर्मल सी है और होनी भी चाहिए, पहले उससे पहले भी नहीं था ऐसा, लेकिन इस विवाद ने इतना खाई दोनों समुदाय के बीच में पैदा कर दी, जो पार्टीशन के बाद देश का सबसे बड़ा मुद्दा है जी। तो उस समय जो हकीकत है, बहुत कुछ हुआ देश में। कोई कह रहा है हम सड़क पर मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे तो हम महाआरती करेंगे। सबकी अपनी अपनी कहना है, सबका अपना अपना वोट बैंक है। कोई हिंदू वोट बैंक बचा रहा है, कोई मुस्लिम वोट बैंक बचा रहा है, कोई आग में घी डालने का काम कर रहा है। सब अपना अपना राजनीति कर रहे हैं, लेकिन देश को क्या मिल रहा है? देश वहीं का वहीं खड़ा है। जहाँ इतने सालों में लोगों की क्या क्या तरक्कियाँ हो गई, हम पिछले इतने सालों से बस मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद इन्हीं को घूम रहे हैं। बस जब जब देश में होता है तो इस मुद्दे को पाकिस्तान में भी उठाया गया जी, इसको पाकिस्तान में भी उठाया गया। उसकी वहाँ की न्यूज़ में भी ये मुद्दा बहुत गर्मा गर्म है। उनको बड़ा सुख मिल रहा होगा कि यार इंडिया में कुछ ऐसा हो रहा है, इसका थोड़ा सा भड़काया जाए। लेकिन आई थिंक वी हैव गॉट द ग्रेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट नंबर 1, और भगवान करे कि जितने भी लोग हैं एसोसिएटेड हैं आसपास हैं, उनमें सद्बुद्धि आए और इसको मिल मिला के ख़त्म किया जाए। लेट्स मूव ऑन इज़ द ओनली वर्ड। कितने थिएटर्स में रिलीज हो रही सर अभी थिएटर्स को लेकर? लगभग 1000 थिएटर्स में रिलीज़ होगी थ्रू आउट इंडिया जी, थ्रू आउट इंडिया। बाकी हो सकता है और ज़्यादा भी हो जाए, क्योंकि 15 तारीख को जब फिल्म आ रही है तो इसके सामने कोई बड़ी फिल्म नहीं है दूसरी। हो गया? जी, बहुत बहुत धन्यवाद।